रामची कछुइन विद कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आइयां उम्मीदां कर। कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान देने के साथ साथ प्रकाशवाणी से विरह का वह निर्मल झरना बहता है जिसके मधुर जल का रसास्वादन किए बिना आत्म जागृति के दिव्य महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता है। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कुछ इस प्रकार की विचित्र लीला की जिसमें हम सखियाँ जोग माया से ब्रह्मांड में रास खेलने के पश्चात परम धाम पहुँची और अपने मूल तनों में जागृत हुई, किंतु अभी भी हमारे मन में माया का खेल देखने की इच्छा बनी हुई थी। इसलिए हम इस नश्वर जगत में पुनः आई जिससे कि माया का खेल पूरी तरह से जी भर कर देख सकें। उम्मीदां ना हुइयां पूरन, धाक मन में रही, तब धनी जी अंतर्गत हुक्मे कियो सही। ब्रजरास की लीला में माया का खेल देखने के हमारी इच्छा यथार्थ रूप से पूर्ण नहीं हो सकी थी। वह बार बार हमारे मन में कचोटती तड़पाती रही। इसलिए धामधनी ने हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए काल माया का जो नया ब्रह्मांड बनाने का आदेश दिया। तब तीसरी रच के खेल, श्यामा जी आए इत, तब हम भी आइयां तित, श्यामा जी खेले जित। तब धामधनी ने अपने आदेश से इस ब्रह्मांड की रचना करवाई। इसमें जागनी लीला के रूप में तीसरा खेल चल रहा है। श्यामा जी इसी ब्रह्मांड में आकर लीला कर रही हैं और उनके साथ हम सब सखियां भी जागनी लीला में भाग लेने के लिए आई हुई हैं। ब्रज लीला में भाग लेने वाले जीवों को भी केवल अखंड मुक्ति मिली थी और सारी सृष्टि को नहीं मिली थी। पृथ्वी लोक सौर मंडल के सभी प्राणियों को जब अखंड मुक्ति मात्र इस जागनी लीला में मिलनी है तो संख्यों पृथ्वी लोकों को लय करना युक्ति संगत नहीं लगता है। पहले दृष्टे हमारे जो आइयां, ते मिने उजास, हम खेले तिन उजास में और लोक सबको नास। वस्तुतः सौर मंडल को ही लोक भाषा पौराणिक मान्यता में 14 लोकों के ब्रह्मांड की संज्ञा दी जा सकती है। जागनी ब्रह्मांड के रूप में इसी की उत्पत्ति हुई है और इसी को रास का समय में प्रलय कर दिया गया था। इस संबंध में विस्तृत ज्ञान के लिए कृपया ब्रह्मांड रहस्य ग्रंथ को अवलोकन करें। यद्यपि चौपाई की प्रथम पंक्ति में शाब्दिक अर्थ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्यामा जी ने इस खेल को बनाया, किंतु सूक्ष्म आश्चर्य यही है कि खेल को धामधनी ने बनाया, क्योंकि संपूर्ण लीला श्री राज जी के आदेश से हो रही है। इन लीलाओं में श्यामा जी पर भी नींद का आवरण रहा है, इसलिए वे स्वयं ही खेल को नहीं बना सकती। श्यामा जी के लिए अतिशय शोभायुक्त शब्दावली के प्रयोग में के कारण इस तरह की बात कही जा सकती है, किंतु उसका गुह्य तात्पर्य खेल बनवाने से है, खेल बनाने से नहीं है। और श्यामा जी को धनिए आवे सपनों दियो, सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो। श्याम जी के मंदिर में श्री श्यामा जी श्री देवचंद्र जी को प्रीतम अक्षरातीत ने अपने वेश स्वरूप से दर्शन दिया और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। वार्तालाप के मध्य में उन्होंने परम धाम की सखियों के द्वारा ब्रजरास में आने के पश्चात इस जागनी ब्रह्मांड में आने का वर्णन किया तथा उन्हें आदेश दिया कि सभी आत्माओं को जागृत करके ले आओ, तभी परम धाम चल सकेंगे। परम धाम में अक्षरातीत की नूरमय स्वरूप विद्यमान है। वह काल माया या जोग माया में नहीं आ सकता है। यही कारण है कि उनका आवेश स्वरूप ही काल माया या जोग माया में लीला करता है, जिस स्वरूप उनके हृदय की इच्छा आदेश से प्रकट हुआ होता है तथा नूरमय स्वरूप जैसा ही प्रतीत होता है। इसकी लीला को अक्षरातीत की लीला कहते हैं। इसकी शोभा, शक्ति, ज्ञान आदि सभी निधियाँ नूरमय रूप जैसी प्रतीत होती हैं। श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होने को ही उन्हें अपना आवेश देना कहा गया है। इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, मेरी बात सुनिए। अक्षरातीत को रिझाने के लिए आपको जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है,
जिसे आप व्यर्थ में ना गवाइए। इस जागनी ब्रह्मांड में प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसा लेने के प्रति सावधान हो जाइए। जबकि इस चौपाई के प्रथम चरण में ये संशय होता है कि श्री इंद्रावती जी किसके चरणों में प्रणाम करके कह रही है कि राज्य के या सुंदर साथ के। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि श्री इंद्रावती जी के लिए अक्षरातीत तो सर्वस्वी है ही, किंतु सुंदर साथ को शिक्षा सिखापन देने के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्त सुंदर साथ के लिए भी कही भी जाती है, जैसे इंद्रावती बाई कहे धामना साथ नो, हूँ नमी नमी लागू पाए, तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो बिखे रस लाग, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। इस प्रकार की उद्गार कभी वो सुंदर साथ के द्वारा सीख को अनिवार्य रूप से ग्रहण करने के लिए दबाव के रूप में निकलते हैं, तो कभी व्यंग्यपूर्वक सीख देने के लिए। प्रणाम जी। ये प्रकरण पहला प्रकरण पर हम विश्राम करते हैं और कल हम दूसरा प्रकरण करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम।